हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल सिंह। आज जो हम फंक्शन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है वी लुकअप विद मल्टीपल लुकअप वैल्यूज। वी लुकअप तो कॉमन फंक्शन है, उसमें एक लुकअप वैल्यू होती है, एक क्राइटेरिया होता है, उसके बेस पे हम जैसे डेली वर्किंग में अपने यूज़ करते ही हैं। पर मल्टीपल लुकअप वैल्यू के साथ कैसे यूज़ करें वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे सेलेक्ट करें, और एक फंक्शन है सम प्रोडक्ट, इसको भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ इफ फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक एग्जांपल के लिए एक टेबल बनाई है। सैलरी रिकॉर्ड है किसी कंपनी का पूरे 12 महीने का, जिसके जो रिकॉर्ड लिए मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट, किस महीने की सैलरी है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी, एचआरए, अदर अलाउंस, ग्रोस सैलरी फिर कितनी हुई टोटल उसकी, पीएफ कितना कटा, टीडीएस कितना कटा, टोटल डिडक्शन कितनी हुई, फिर उसकी नेट सैलरी कितनी बनी और किस डेट को पेड हुई। अगर पेड हुई है तो मैंने यहाँ पे डेट डाल दी, या पेड नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दिया। या यहाँ पे आप कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने तो एग्जांपल के लिए डाटा के लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप फंक्शन से। जैसे मैंने ये एम्प्लॉय आईडी एक यहाँ पे डाली हुई है। इस एम्प्लॉय आईडी का मतलब एम्प्लॉय का नाम क्या है, जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी है, तो उसके लिए हम जैसे वी लुकअप यूज जैसे करके देखते हैं। यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब क्राइटेरिया क्या है, किस वैल्यू के बेस पे ढूंढे हो। तो मैं यहाँ पे डाला हमने एम्प्लॉय आईडी से फाइंड आउट करे कि एम्प्लॉय का नाम क्या है। तो एम्प्लॉय ये टेबल है, और वैसे तो इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए हम ए और बी सेल कॉलम की सेल्स सेलेक्ट करेंगे तो भी काम चल जाएगा। पर अगर हम पूरी ही टेबल कर लेते हैं तो भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है हमें। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरी हमारी टेबल का रिकॉर्ड जो है सिलेक्ट हो गया है। F4 से इसको फ्रीज कर लेंगे, कोमा। अब ये देखना होता है कि एम्प्लॉय आईडी से हम कॉलम को गिनेंगे, और जहाँ जो फील्ड की भी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक हम काउंट करेंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी पहले टेबल के पहले कॉलम में है और एम्प्लॉय नेम दूसरे में है, क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो यहाँ पे कोमा के बाद हमने यहाँ पे 2 डाला, और उसके बाद वी लुकअप के लिए 0, और सॉरी एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0। अब ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, तो आप देखेंगे कि नाम यहाँ पे आ गया उस एम्प्लॉय का। अब बार बार हम यहाँ पे चेंज करेंगे, 2 करेंगे तो श्याम कुमार नाम आ गया, 22 कर देंगे क्योंकि इस एम्प्लॉय नंबर में आईडी है ही नहीं कोई, तो उसने एरर दिखा दी। 4 करके देखते हैं, दीपक यादव आ रहा है। तो एक बार हमने फिक्स कर दी, उसके बाद रिकॉर्ड उसका अपने आप सारा जो भी हमें रिकॉर्ड चाहिए उसके बाद अपने आप आता रहेगा वी लुकअप की मदद से। अब इसी एम्प्लॉय का मुझे डिपार्टमेंट पता करना है। एक बार फिर हम लगाते हैं वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी से फाइंड आउट करें क्या। यहाँ हम चलते हैं, डिपार्टमेंट हमारा तीसरे कॉलम में है एम्प्लॉय आईडी से, तो कोमा 3 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, डिपार्टमेंट आ गया इसका डिज़ाइन। इस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है वो डिज़ाइन है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। दूसरा एक काम और करते हैं हम, जैसे टेबल बार बार सेलेक्ट करनी पड़ रही है, इस रेंज बार बार सेलेक्ट करनी पड़ रही है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं। नाम कैसे देते हैं, कंट्रोल जितना जो भी रेंज है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, और या तो नेम मैनेजर में जाके नाम दे सकते हैं। पर यहाँ जैसे आप A7 टाइप की आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसका नाम दे देंगे टेबल। अब जहाँ भी हम टेबल टाइप करेंगे इस रेंज को सेलेक्ट कर लेगा फार्मूले में। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है उसको मैं जगह में टेबल टाइप कर दूंगा, तो भी मेरा फार्मूला एज इट इज़ रहेगा। तो नाम दे देते हैं तो रेंज अपने आप कवर हो जाती है टेबल। आप देख रहे होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे मैं बार बार टाइप कर रहा हूँ, 1 या फिर 2 टाइप करने में गलती भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा देते हैं, और ड्रॉप डाउन जो मीनू से ही डाटा सेलेक्ट हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही डाटा सेलेक्ट हो। तो एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, मेरे इसमें 12 एम्प्लॉई हैं, तो इसके अलावा तो कोई रिकॉर्ड इसमें आएगा नहीं। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V, इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू हटा देते हैं, Alt A M
से डुप्लीकेट वैल्यू हटेगी, ओके प्रेस करेंगे। अब देखोगे आप 12 यूनिक वैल्यू हमारी बची है यहाँ पे। अब इस रेंज को, ये 12 है, इनको नाम हम दे देते हैं EMPID। एंटर प्रेस किया, इस रेंज का नाम हो गया एम्प्लॉय आईडी। ऐसे ही मैं एक लिस्ट और क्रिएट कर लेता हूँ मंथ की भी, अभी काम आएगी आगे। VOLT-AM, हम कंटिन्यू विद द करेक्ट सिलेक्शन पे जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो हमारी यूनिक वैल्यू बच गई अभी है। इसको भी हम नाम दे देंगे कोई, इसको हम नाम देंगे रेंज को मंथ। बस हमें ये नाम याद रखने हैं, जहाँ पे ये कोट करना है तो हम वो नाम वहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मंथ मैंने यहाँ पे दे दिया इसको नाम। अब ये मेरे फिक्स रहने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगाऊंगा। डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम लिस्ट, क्योंकि लिस्ट को हमने इस कॉलम के ले लिए, लिस्ट का नाम हमने दिया है EMPID। ओके, आप देख रहे होगे ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है। अब इसमें सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप यहाँ पे चेंज हो गया डाटा, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं 12 नंबर देखूंगा जैसे, तो प्रकाश गोयल है एडमिन, उसका डिपार्टमेंट एडमिन है, अपने आप आगे रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट करें, अपने आप डाटा देखोगे आप, इन दोनों में अपने आप डाटा चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे भी डाटा वैलिडेशन लगा दूंगा मैं मंथ के लिए। डाटा वैलिडेशन यहाँ पे लिस्ट है इक्वल टू मंथ, ओके। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सब आ गए। अब ये तो हमारा सिंगल रेंज का था, सिंगल क्राइटेरिया का था, वीक सिंगल क्राइटेरिया से लुकअप लगाया हमने। अब मल्टीपल क्राइटेरिया जैसे देखना हो मुझे, मान लो इस एम्प्लॉई की मुझे अगस्त के महीने की सैलरी चाहिए। एम्प्लॉई नेम तो रिपीट हो सकता है, जैसे किसी कंपनी फॉर एग्जांपल 4-5 हज़ार एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि अमित कुमार नाम आके 10 आदमी हो, या अजय सिंह के नाम के 15 आदमी हो, ऐसे हो सकता है। जैसे हमारी लिस्ट में भी है रोहित कुमार है, जैसे रोहित कुमार यहाँ भी है, रोहित कुमार तो सिंगल है, श्याम कुमार 2 बार है, एम्प्लॉय आईडी 2 और 10 है। तो एम्प्लॉय आईडी सबकी यूनिक होती है। तो ये जो क्राइटेरिया हम लगाएंगे एम्प्लॉय आईडी से और मंथ से लगाएंगे, मल्टीपल वी लुकअप क्राइटेरिया। तो हमें सैलरी चाहिए एम्प्लॉय नंबर 9 की अगस्त के महीने की, तो उसके लिए अगर मल्टीपल क्राइटेरिया लगाना होता है तो हम एक हेल्पर कॉलम का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, हम यहाँ पे हेल्पर नाम दे देते हैं उसे। उसमें करना क्या होता है, जो हमारा क्राइटेरिया आता है, जो लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप वैल्यू हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, लुकअप वैल्यू होती है, हम उसको इकट्ठा कर देते हैं। इक्वल टू, जैसे मेरे को एम्प्लॉय आईडी चाहिए और एंड इस ये मंथ चाहिए, तो ये इकट्ठा हो गया। आप देख रहे होंगे कि डेट यहाँ पे न्यूमेरिक में आ रही है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे यहाँ पे फंक्शन जो भी हम लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, वी लुकअप B2 एंड एज इट इज दोबारा टाइप कर देंगे E2 कोमा। ये तो हमारे लुकअप वैल्यू हो गई, ये 2 वैल्यू। अब यहाँ पे हम टेबल सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ से स्टार्ट होगी, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, F4 प्रेस किया कोमा। अब इसकी ग्रोस सैलरी चाहिए मुझे, तो ग्रोस सैलरी हेल्पर के इस टेबल में हेल्पर से कौन से नंबर कॉलम पे है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर पे है, तो 10 प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर प्रेस करेंगे। ये इसकी सैलरी आ गई अगस्त के महीने की। जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 का हम टेस्ट करके देखते हैं फार्मूले को। मुझे चाहिए सैलरी इसकी मार्च के महीने की। देख, मैंने सैलरी मार्च के महीने की उसकी चेंज कर रखी थी, इसलिए देखो आप वैल्यू इसकी चेंज आ गई है, 1,01,000 है। अगर अप्रैल के महीने की देखेंगे सेम एम्प्लॉय की आप, तो वो 1,23,000 आ रही है। तो पर्टिकुलर मंथ की हमारी सैलरी निकल के आ गई 2 लुकअप वैल्यू से। तो ये है जो मेरा फंक्शन में बता रहा था आपको, वी लुकअप विद मल्टीपल लुकअप वैल्यूज। इसका एक तरीका और भी है, हम इसको सम प्रोडक्ट के तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो मैं पहले उसके लिए थोड़ा सा सम प्रोडक्ट फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं सिंपल वे में। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी सीट थोड़ी बेकार हो गई है हेल्पर कॉलम इंसर्ट करने से, या तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, पर मेरे को हेल्पर कॉलम चाहिए ही नहीं। मेरे को तो वी लुकअप, मेरे को तो अल्टीमेट रिजल्ट से मतलब है।
तो मैं यहाँ पे वी लुकअप की जगह कुछ और यूज़ कर लूँगा। थोड़ा सम प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं, वो क्या फंक्शन होता है। जैसे मेरे पास है कोई स्टोर है, मेरे पास जीन्स है 4 बची हुई हैं और 1,000 रुपये की ऐसे टी शर्ट है, फिर जीन्स दोबारा फिर आ गई 4 1,000 रुपये की या 2,000 रुपये की, मान लो इसे अलग अलग रेट की हो सकती हैं। फिर ये 2-4 आइटम है मेरे पास, जीन्स टी शर्ट शर्ट फॉर्मल्स। अब ये पता लगाना है कि कितने 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 रुपए का माल बचा हुआ है मेरे पास। तो सिंपल वे में तो हम क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे तक हम फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे और ओल्ट इक्वल से हम इसको सम का फार्मूला आके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे पता चल रहा आपको, हमें पता चला कि 2,34,000 का माल है। पर ये छोटी टेबल है और जब हज़ारों डाटा हो, हज़ारों सेल्स में डाटा होता है तो बड़ा टफ होता है फिर ऐसे करना। तो हम सम प्रोडक्ट का फंक्शन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट टाइप किया, ब्रैकेट ओपन करी, सिंपल है। क्वांटिटी वाले सेल्स को सेट की, कोमा प्राइस वाले को की, ब्रैकेट क्लोज की। आप देखोगे सिंपल एक फार्मूले से 2,34,000 मेरे स्टॉक की वैल्यू निकल के आ गई। बार बार मल्टीप्लाई करने के बजाय मेरी एक बार में निकल के आ गई सारी की सारी वैल्यू। अब सम प्रोडक्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि मेरे को आइटम वाइज स्टॉक चाहिए, स्टॉक वैल्यू चाहिए। तो आइटम वाइज स्टॉक वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे सम प्रोडक्ट को, दोबारा से टाइप करेंगे सम प्रोडक्ट। मुझे जीन्स चाहिए तो पहले मैं जीन्स वाली सेल से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। F4 प्रेस किया, अब यहाँ पे इक्वल प्रेस किया, इक्वल होना चाहिए जीन्स के। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इनटू प्रेस किया, क्राइटेरिया आ गया तो मेरा इनटू मैंने यहाँ पे प्रेस किया और इसको लिंक कर दिया, F4 से फ्रीज कर दिया। अब कोमा प्राइस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, प्राइस की सेल्स को, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया। अब देखोगे जीन्स के मेरे पास जो स्टॉक है 66,000 रुपये का है। ऐसे और भी है, टी शर्ट का 30,000 का, ऐसे मैंने पूरा फॉर्मल ट्रैक कर दिया। तो आइटम वाइज भी मेरा स्टॉक निकल के आ गया। यहाँ पे मेरे पास 6,000 के फॉर्मल्स हैं, 55,000 सूट हैं, साड़ी है 56,000 की। तो ये सम प्रोडक्ट का यूज है। यहाँ पे कोई भी यूज हो सकता है जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे कैसे यूज करें, उसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि 2 क्राइटेरिया हैं तो इसके लिए हम पहले करेंगे सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, एक बार और ब्रैकेट ओपन। अब पहले हमारा क्राइटेरिया है एम्प्लॉय आईडी, तो मैं एम्प्लॉय आईडी वाली सेल्स को सिलेक्ट करके F4 से फ्रीज करके इक्वल टू A2 एम्प्लॉय आईडी को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, इनटू प्रेस किया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है मेरा, मंथ का। मंथ मेरा D7 से D150 में है, F4 से सिलेक्ट फ्रीज किया इसे। इसके लिए भी मैं ब्रैकेट दूंगा मैं अलग से, इक्वल टू किसके होना चाहिए, ये अप्रैल के, D2 के, ब्रैकेट क्लोज की। अब चाहिए क्या डाटा मुझे यहाँ पे ग्रोस सैलरी चाहिए जो कि I में है, I7 से I50 तक है। F4 करके इसको फ्रीज किया और ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे ग्रोस सैलरी आपकी निकल के आ गई अप्रैल के महीने की। अगर हम जैसे मार्च में हमने सैलरी चेंज की हुई इस बंदे की देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सैलरी जनवरी 21 की सिलेक्ट हो गई है, मार्च की हमें सिलेक्ट करते हैं, मार्च की। आप देखोगे कि सैलरी उसकी चेंज होकर आ गई 1,01,250 रुपये मार्च के महीने में। मैं दोबारा यहाँ पे इसको चेंज करूँगा तो आप देखोगे वहाँ पे भी अपने आप चेंज हो रहा है। ऐसे ही हमने उस पर्टिकुलर मंथ का TDS और नेट सैलरी भी निकाली। इसको दोबारा कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, दोबारा फिर यहाँ भी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तो जो मैंने अल्टीमेट रेंज सेलेक्ट की थी वो सेम टू सेम है, तो इसका रिजल्ट भी सेम आएगा। अभी ग्रोस सैलरी ही निकल के आ रही है तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। TDS मेरा कौन सी सेल्स में है, TDS मेरा है K7 से K150 है, तो यहाँ पे मैं K7 से K150 यहाँ पे मैं कर दूंगा रेंज। और यहाँ पे नेट सैलरी मेरी M में है तो M ये मैंने यहाँ पे नेट सैलरी निकल के आ गई मेरी इसकी मार्च के महीने की, राम शर्मा एम्प्लॉय की। अब ये तो जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा 45,000 करते हैं इसको दोबारा से, तो देखोगे आप सारे फील्ड बाकी अपने आप चेंज हो रहे हैं। अप्रैल का करूँगा तो दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा, मतलब जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जून का जुलाई का देखा आपने। तो अब
ये देखना है कि पेड है या नहीं पेड है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जिसकी पेड है मैंने आगे डेट डाल दी, या यहाँ पे कर सकता हूँ पेड है अनपेड है, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, वो काम कर जाएगा यहाँ पे। पर मैंने यहाँ पे डेट डाली हुई है, तो दोबारा से यहाँ हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे, और मल्टीपल क्राइटेरिया तो इसलिए सम प्रोडक्ट को भी उसमें डालेंगे। पर हम इफ़ यूज़ करते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं इफ़ फंक्शन के लिए। अब ये कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, वही मैं दोबारा सम प्रोडक्ट का यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, फंक्शन तो सेम ही है। मैंने लगाया इक्वल टू इफ सम प्रोडक्ट, ये तो मैंने कॉपी किया, मैं सिंपल यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ये लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या हो, जो भी सम प्रोडक्ट हो उसका रिजल्ट इक्वल टू 0 आए। अगर 0 आ रहा है, क्योंकि ये सम करेगा कोई ना कोई वैल्यू तो निकालेगा, इसलिए मैंने लॉजिकल टेस्ट मैंने क्या किया कि सम प्रोडक्ट 2 क्राइटेरिया, आगे ब्लैंक है तो ब्लैंक को भी 0 काउंट करेगा, तो ये 0 आए तो सैलरी अनपेड है। अगर 0 आए तो अनपेड दिखाए, नहीं तो पेड दिखाए, और ब्रैकेट में अपनी क्लोज कर दूंगा। सिंपल, कुछ नहीं करना। अब जैसे जुलाई की तो पेड है सैलरी, अब मार्च की ब्लैंक है सेल, तो मार्च की जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, अभी पेड दिखा रहा है क्योंकि मेरी जो ये रेंज है ये गलत सेलेक्ट हुई है। एन, यहाँ पे एन डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी जो पेड डेट है वो एन में है। आप देखोगे अनपेड हो गया है। अब मैं इसको अप्रैल के नवंबर ही दूंगा तो पेड आ रही है। या अब टेस्ट और करते हैं फर्दर, इसको फरवरी की देखते हैं हम सैलरी। अभी फरवरी की ये पेड दिखा रहा है, पर फरवरी की हम यहाँ पे डेट डिलीट मार देते हैं। फरवरी का महीना कहाँ गया, ये एम्प्लॉय राम शर्मा, इसकी डेट हम यहाँ डिलीट मार देते हैं। आप देखोगे वहाँ पे अनपेड हो गया। तो पता लगाया जा सकता है कि सैलरी पेड है अनपेड है। आप इसको किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल फंक्शन है एक्सेल के। ऑटोमेशन किसी भी तरह से कर सकते हैं। रिकॉर्ड अपना अच्छे से रख सकते हैं कि फटाफट सेलेक्ट किया, फटाफट बता दिया डाटा एक बार में। यहाँ पे हम और भी इसको, मतलब पूरे साल का हमें सैलरी देखनी है तो पूरे साल का टीडीएस देखना है, नेट सैलरी देखनी है तो सबमिट फार्मूला मैंने आपको बताया, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर पूरे साल की मुझे सैलरी निकालनी है, यहाँ पे तो मेरे को पर्टिकुलर मंथ की ही निकालनी थी। मैंने एक नया अलग से वीडियो बनाया हुआ सबमिट का, अगर आप उसको देखेंगे तो केवल इस एक वैल्यू से पूरे साल की ग्रोस वैल्यू सैलरी निकल आएगी, टीडीएस निकलेगा, नेट सैलरी निकल आएगी। तो हम किसी भी फंक्शंस को, इनको कैसे भी, जैसे जैसे हमारा यूज है वैसे वैसे हमें हमको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी वीडियो इसी तरह के टॉपिक पे लेके आऊँगा, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो डालूँगा। अभी तो जो मेरे को मेरे कलीग या मेरे दोस्त बता रहे हैं उन्हीं फंक्शंस को मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने कलीग्स में, यार दोस्तों में, उनको भी प्लीज़ बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि थोड़ा मैं भी प्रोत्साहित हूँ थोड़ा सा उसके लिए, और मैं नए नए वीडियो डालता रहूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।